साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्त प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति Mataji. साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति पश्यन्ति देखते हैं ते वे मैं मेरा रुचिरानी
सुंदर। अम्ब हे माता, संत जन प्रसन्न हंसता हुआ वक्त्र मुखमंडल अरुण प्रभातकालीन सूर्य के समान। लोचनानि नेत्र रूपानि रूप दिव्यानि दिव्य वर प्रदानी वरदायक। साकम मेरे साथ। वाचम शब्द। स्पृहणीया अनुकूल। वदंती कहते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रहों के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वे तो भगवान के अर्च अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। अर्च से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूज सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्यागता है। यह हमारी इंद्रियों का दोष है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाएं, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं। कभी कभी अर्च विग्रह अर्च अवतार कहलाता है, जो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वह मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थ के रूपों को ग्रहण करते हैं। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है, इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक उसके उल्टा ही सोचते हैं। यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं और भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। उनके ही सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु ईश्वर है, तो फिर यह अर्च विग्रह ईश्वर क्यों नहीं? वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, किंतु भक्तों की दृष्टि इनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने
मंदिर को स्वच्छ करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहाँ जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक हैं। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं, किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ के बाहर होता है, किंतु भक्त इसमें आनंद लेते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक 35 अनुवाद। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूप को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन मीरा रोड में आकर आप सब लोगों के संग में मुझे खुशी हुई, इतना सुंदर मंदिर में। तो हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद तीसरा, ये भाग जिसमें भगवान कपिल मुनि अपने माता विभूति माता से वार्तालाप कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और उनको भक्ति योग के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें वो बताते हैं कैसे जो भक्त होते हैं वो बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही प्रसन्न पूर्वक अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं और उनसे बात भी करते हैं। श्री रूप गोस्वामी बताए हैं कि भक्ति में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए 5 मुख्य आइटम्स हैं, 5 मुख्य कार्य है जो हमें करना चाहिए। 5 ऐसे हैं। पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करना, जो हम रोज 16 माला करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये रोज जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला, माला के ऊपर भक्तों के संग में। और कोशिश करना चाहिए कि सुबह करें, ब्रह्म मुहूर्त। तो ये एक अंग है, वैसे 5 अंग है, मुख्य अंग। दूसरा अंग है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। इस्कॉन मंदिर में रोज सुबह श्रीमद् भागवतम का कक्षा होता है, क्लास होता है, तो उसको सुनना चाहिए। और घर में एक सेट भागवतम रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ये रोज करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम मतलब रोज। कैसे लिखा है? रविवार भागवत सेवया, कि हर रविवार सुनो, नहीं, नित्यम, रोज, रोज सुनना है। तीसरा अंग है वैष्णव का सेवा करना। जो साधु पुरुष हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, या जो भी जरूरत है वो पूरा करना चाहिए। चौथा है मथुरा वास, धाम में रहना चाहिए। वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ऐसे धाम में रहना चाहिए। पांचवा है श्री विग्रह सेवा, डीटी वर्शिप। भगवान का जो अर्च विग्रह है, डीटी है, जैसे श्री श्री राधा गिरधारी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौरनिता है, ललिता विशाखा सखी है, इनका सेवा करना या इनके सेवा में उपस्थित रहना, आरती में भाग लेना, कीर्तन में नाचना, इनके लिए। ये 5 अंग हैं भक्ति के, मुख्य अंग, प्राइमरी, पोटेंट, शक्तिशाली अंग। कौन से 5 अंग? जप करना रोज हरे कृष्ण महामंत्र का, दूसरा श्रीमद् भागवतम सुनना, तीसरा वैष्णव की सेवा करना, चौथा धाम मथुरा वृंदावन में रहना, पांचवा डीटी वर्शिप, श्री मूर्ति श्री विग्रह का सेवा करना। अभी जब इस्कॉन मीरा रोड आते हो तो पांचों एक साथ हो जाता है। बस सुबह 4:30 बजे आ जाओ, 9 बजे तक रहो, 4 घंटे में पांचों हो जाएगा। घर बैठेंगे तो 4 घंटे में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतना आसान कर दिया है श्री प्रभुपाद जी ने, उनके भक्तों ने इतना सुंदर मंदिर बना दिया है। इधर सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में आएंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, डीटी वर्शिप हो जाएगा, सेवा हो जाएगा, आरती हो जाएगा, नाचना गाना हो जाएगा, तुलसी आरती हो जाएगा, वैष्णव सेवा हो जाएगा, नरसिंह आरती करेंगे, फिर बैठ के भक्तों के साथ जप करेंगे, फिर श्रृंगार आरती होगा, फिर गुरु पूजा होगा, भक्तों का संग होगा, फिर भागवतम क्लास होगा। और ये मंदिर धाम ही है, धाम में रह रहे हैं हम, तो पांचों हो गया, पता भी नहीं चला। आसान है ना? बस आके बैठ गए, पांचों हो गया, पता भी नहीं चला। इसके लिए मंदिर आना चाहिए, बार बार आना चाहिए और सेवा करना चाहिए। मंदिर मतलब 3 चीज, एक भगवान होने चाहिए, दूसरे भक्त होने चाहिए, और तीसरा सेवा होना चाहिए। डीटी, डिवोटी एंड डिवोशनल सर्विस। अगर भगवान नहीं है तो वो मंदिर नहीं है, अगर भगवान है और भक्त नहीं है तो वो भी मंदिर नहीं है, क्योंकि भगवान चले जाते हैं, बोलते क्या करूं मैं बैठ के, कोई है ही नहीं। अगर भगवान है और भक्त है लेकिन सेवा नहीं है, सुस्त है सब भक्त, तो भी भगवान चले जाते, कोई आदान प्रदान ही नहीं। तो मंदिर में आ रहे हैं मतलब सेवा करना। तो भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करना भी सेवा है।
कीर्तन में भाग लेना, ताली बजाना, नाचना सेवा है, जप करना सेवा है, प्रसाद पाना सेवा है, कक्षा में क्लास में बैठना सेवा है, और मंदिर साफ सफाई करना सेवा है, पुस्तक वितरण करना सेवा है, नए लोगों को प्रचार करना, वेलकम करना सेवा है। इतने सारे सेवाएं, तन मन धन से सेवा करना चाहिए, तो इसे हमारा भक्ति में उन्नति होता है। तो भगवान कपिल मुख्यतः इधर बता रहे हैं कि भक्तों को बहुत आनंद आता है भगवान का दर्शन करने। जब इतना अच्छा भगवान का श्रृंगार होता है, इतना अच्छा मंदिर का डेकोरेशन होता है, सजावट होता है, और इतना अच्छा वातावरण होता है, साफ सफाई होता है, कीर्तन, मधुर कीर्तन होता है, तो भक्तों का मन बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे तो भगवान कृष्ण का दर्शन एक बहुत बड़ा उत्सव है, फीस्ट है, आंखों के लिए फीस्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है, परफेक्ट, कंप्लीट, पूर्ण सुंदर है, फिर भी वो उनको बहुत पसंद आता है अपने शरीर को सजाना, अलग अलग फूलों से, रंग बिरंगी वस्त्रों से, रंग बिरंगी फूलों से, उनको पसंद है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अपने दोस्तों के साथ गोचारण के लिए जाते थे, तो घर में यशोदा मैया उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सजाती थी, परफेक्ट, कुछ कमी नहीं रखती थी। पीला धोती पहनती थी, लाल शर्ट पहनते थे, रंग बिरंगी पगड़ी पहनते थे, मोर पंख लगाते थे, वैजंती माला पहनते थे, रंग बिरंगी फूलों का माला पहनते थे, कमर में कपड़ा बांधते थे, और कौस्तुभ मणि पहनते थे, हीरों का हार पहनते थे, बांसुरी लेके बहुत सुंदर दिखते हैं, श्याम सुंदर। उनका एक नाम है श्याम सुंदर, सुना है? श्याम मतलब काला, काले हैं फिर भी सुंदर है। कुछ लोग कहते हैं काला सुंदर नहीं होता है, इसलिए लड़कियां फेयर एंड लवली क्रीम खरीदते हैं कि फेयर हो जाएंगे तो सुंदर हो जाएंगे, मगर ये सब जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। काला भी सुंदर होता है, और उसका प्रूफ है, सबूत है, श्याम सुंदर। सांवले हैं फिर भी इतने सुंदर हैं कि गोरी गोरी राधा रानी उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है, श्याम सुंदर। तो बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा यशोदा मैया सजाती है उनको। फिर भी जब वृंदावन में जाते हैं गोचारण के लिए, तो भगवान अपने आप को और सजाते हैं। उनको पसंद है फूल, कोई ब्लू लिली फ्लावर देखेंगे और उसको तोड़ेंगे और अपने कान के पीछे रखेंगे, कोई लाल फूल लेंगे उसको तोड़ेंगे अपने पगड़ी में रखेंगे, कोई गुलाबी फूल लेंगे, येलो पीला फूल लेंगे अपने पगड़ी में रखेंगे, कोई लाल मिट्टी होगी उसको लेंगे अपने गाल में लगाएंगे। उनको अच्छा लगता है अपने शरीर को अलग अलग कलर से, अलग अलग फूलों से सजाना, इसलिए उनका एक नाम है वनमाली। वनमाली मतलब वो व्यक्ति जिसको बहुत पसंद है अपने शरीर को फूलों से सजाना। भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध के लिए जा रहे थे अर्जुन के साथी की सेवा करने के लिए, तो कुछ ऋषि मुनि और भक्त लोग आए कि युद्ध के पहले भगवान का दर्शन कर ले, बाद में पता नहीं दर्शन हो नहीं हो। तो वो दर्शन के लिए आए, और जब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने दर्शन किया तो वो हैरान हो गए। कोई भी देखकर सोच नहीं सकता था कि ये व्यक्ति युद्ध के लिए जा रहा है,
क्योंकि भगवान ने इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, ऐसा लग रहा था कि कोई भरतनाट्यम डांस के लिए जा रहा है, कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है, कोई आर्टिस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कवच पहना हो, हथियार लिए हो, लोहा पहना हो, नहीं, एकदम कलरफुल, बहुत रंग बिरंगे कलर के कपड़े और माला पहनी थी, गहने पहने थे। इतना पसंद है उनको अपने आप को सजाना। और जब वो अपने आप को आभूषणों से सजाते हैं तो वो और सुंदर नहीं होते हैं, आभूषण सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद सबसे बड़े आभूषण है, सबसे बड़े ऑर्नामेंट है। वो खुद इतने सुंदर हैं, कमल जैसी उनकी आंखें हैं, काले घुंघराले बाल हैं, और धनुष जैसे उनके आईब्रोज हैं, बड़ा नाक है, एकदम आईने के जैसे गाल है, लाल होठ है, मोती जैसे सफेद दांत है, चौड़ा छाती है, पतला कमर है, उनकी नाभि उनके चरण कमल जैसे है, और उनका चेहरा चंद्रमा जैसा है, और पीला धोती मोर पंख लगाते हैं, बहुत सुंदर है, भुवन सुंदर। जब माता रुक्मिणी देवी द्वारकाधीश को पत्र लिखी तो पत्र कैसे शुरू किया? माय डियर भुवन सुंदर, मेरे प्रिय भुवन सुंदर, ऐसा पत्र शुरू किया। भुवन सुंदर मतलब ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे भुवन, पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता आप में है। आप कमल नयन, कमल जैसी आपकी आंखें हैं। देखिए, रुक्मिणी का विवाह होने वाला था शिशुपाल के साथ, और उसको वो पसंद नहीं था। उसकी इच्छा थी उसका विवाह हो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ। हालांकि रुक्मिणी ने द्वारकाधीश कृष्ण को कभी देखा नहीं था, मगर नारद मुनि से सुना था, और सुनकर ही उनको कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और यही तरीका है कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने का, कि हमें कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सुनना चाहिए। जब हम अपना 16 माला जप करते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कक्षा में जब प्रवचन होता है तो ध्यान पूर्वक भागवतम सुनना चाहिए। सुनने से हरि नाम मुंह से कान में जाता है, कान से हृदय में जाता है, और हृदय में आत्मा के संपर्क में आकर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। यही तरीका है कलयुग में, तो वो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो रुक्मिणी देवी ने नारद मुनि जी से सुना, और उनको इतना दृढ़ निश्चय हुआ कि मैं कृष्ण से विवाह करूं, कृष्ण की दासी बनूं, कृष्ण की सेवा करूं। मगर महल में कोई नहीं था जो उनकी मदद करे और शिशुपाल से विवाह कैंसिल करे, क्योंकि शिशुपाल से विवाह अरेंज किया था रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने, और रुक्मी का घर में चलता था, उसके पिता भी उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो कोई मदद करने के लिए नहीं था। फिर भी रुक्मिणी ने पत्र लिखा, लव लेटर लिखा 500 साल पहले, 5000 साल पहले, और एक ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया द्वारकाधीश के पास। और पत्र में लिखा, हे भुवन सुंदर, ये पत्र पाकर आप सोचेंगे ये तो बहुत बेशर्म लड़की है, ये बिल्कुल अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है, क्योंकि ये एक राजकुमारी दूसरे राजकुमार को पत्र लिख रही है। देखिए, आज भी किसी अच्छे घर की लड़की अगर किसी
लड़के को पत्र लिखती है तो वो लड़का उसको रिजेक्ट कर देगा कि ये लड़की अच्छी नहीं है क्योंकि ये पड़ोसी को पत्र लिख रही है, राइट? उसका चरित्र अच्छा नहीं है कि प्रेम पत्र लिख रही है अनजान लड़के को। सोचो 5000 साल पहले एक राजा की बेटी राजकुमारी दूसरे राजकुमार को पत्र लिखे तो रुक्मिणी समझ गई कि अगर मैं पत्र लिखूं तो ये कारण काफी है मुझे रिजेक्ट करने के लिए, किसी से पता चलेगा मेरा चरित्र अच्छा नहीं है कि मैं पत्र लिख रही हूं। समझ रहे हो? और अगर पत्र नहीं लिखे तो विवाह होगा शिशुपाल से। दोनों तरफ मुश्किल है। तो उन्होंने पत्र लिखा, रिस्क लिया और पत्र में लिखा कि आप सोचेंगे द्वारकाधीश कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, बेशरम लड़की हूं, अच्छे चरित्र वाली लड़की नहीं हूं कि मैं आपको पत्र लिख रही हूं, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। किसकी गलती है? आपकी गलती है। पत्र कौन लिख रहा है? रुक्मिणी देवी। गलती किसकी? द्वारकाधीश की। इसमें आपकी गलती है। क्या गलती है? कि आप इतने सुंदर हो कि इवन विवाहित स्त्री आपसे विवाह करना चाहती है, मैं क्यों नहीं आपसे विवाह करूं? देखिए कितने सुंदर हैं द्वारकाधीश कृष्ण। द्वारकाधीश कृष्ण एक बार अपने महल में चल रहे थे तो ऐसा ही एक खंबा था, पिलर, जिसपे बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। आप खुद का चेहरा देख सकते हो आईने की तरह, इतने बड़े हीरे थे। तो चलते चलते द्वारकाधीश ने उस हीरे में देखा, खुद का रिफ्लेक्शन देखा, खुद को आईने में देखा, रुक गए और बोले ये सुंदर लड़का कौन है? खुद की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए। कल खुद को देखा था आईने में, आज जब देखे तो पहचान नहीं पाए क्योंकि कल से ज्यादा सुंदर हो गए। इतने सुंदर हो गए, रोज उनकी सुंदरता बढ़ती है। गोपियां तो जब कृष्ण को देखती हैं तो आपस में बात करती हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा एक काम किया। कौन सा? हमको आंख दिया, दो दो आंख। बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि ये दो आंख से हम श्याम सुंदर को देख सकते हैं जो इतने सुंदर है। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक गलती किया। आंख दिया, गुड बॉय, अच्छा काम किया, लेकिन एक गलती किया। क्या गलती किया? आंख को ब्लिंक किया, झपकाया। वो ठीक नहीं किया। जब आंख झपकते हैं तो उस सेकंड या मोमेंट के लिए, उस समय के लिए श्याम सुंदर का दर्शन बंद हो जाता है, तो वो दिल में बहुत दुख होता है, दर्द होता है। देखिए हमारी आंख झपकता है, मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता है। गोपियों को मालूम पड़ता था और बीच बीच में श्याम सुंदर को देखते थे और अंधेरा आ जाता था। अभी देखिए भगवान को देख रहे हैं और बीच में अंधेरा आ रहा है बार बार, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो गोपियों को बहुत दर्द होता था, बीच में अंधेरा आ जाता था, पर्दा आ जाता था। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया। वो कान को झपका सकते थे, होंठ को झपका सकते थे, किडनी को झपका सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंख को क्यों झपकाया? आंख को नहीं झपकना चाहिए। आंख को खुला रखना चाहिए 24 घंटे। कान को बंद चालू करो, नाक को बंद चालू करो, कोई बात नहीं। फिर दूसरी गोपी ने कहा मुझे मालूम है ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर को देखा नहीं, अभी तक देखा नहीं। तो दूसरी गोपी ने कहा आपको कैसे मालूम ब्रह्मा जी ने दर्शन नहीं किया है? बोला अगर ब्रह्मा जी ने देखा होता श्याम सुंदर को
तो उन्होंने हमको 2 आंख नहीं 1,00,000 आंख दिया होता, हर जगह पे आंख 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 दिया होता, क्योंकि 2 आंख से तो देख ही नहीं सकते ठीक से, तृप्ति नहीं होती है। देखिए गोपियां जो रोज श्याम सुंदर को देखती हैं रोज भगवान और सुंदर हो रहे हैं और सुंदर हो रहे हैं और सुंदर हो रहे हैं, और उनका प्रेम बढ़ जाता है। तो यही सुंदर दर्शन हमें रोज उपलब्ध है। हमारे ही शहर में श्री श्री राधा गिरधारी जी रोज सुबह 4:30 से रात को 9 बजे तक दर्शन देते हैं, बिंदास। मैं दक्षिण भारत में गया था प्रचार के लिए, तो बहुत बड़े बड़े सुंदर मंदिर हैं उधर, और बहुत शक्तिशाली विग्रह हैं उधर भगवान विष्णु के, मगर सब जगह पे उनका अच्छा पद्धति है कि वो लाइट नहीं होता है अंदर, या बल्ब वगैरह नहीं होता है, दिए से दर्शन करते हैं। तो आप थोड़े दूर होते हो तो ठीक से दर्शन होता नहीं है। लेकिन इस्कॉन में भक्त भगवान बिल्कुल शर्माते नहीं है, बिंदास लाइट चालू करके दर्शन देते हैं कि आओ दर्शन करो। वो तो थोड़ा शर्माते हैं। तो इतना अच्छा दर्शन जब हम देखते हैं तो हम आकर्षित हो जाते हैं। राधा गिरधारी को देखकर हमारे मन में जो भी दुनिया में आपका दुख है, मिजरीज है, ताप है, वो चला जाएगा, ठंडा अनुभव। कभी पूर्णिमा का चांद आता है आसमान में, और आप टेरेस पे या रोड पे खड़े हो, ओपन टू स्काई, आकाश के नीचे पूर्णिमा के चांद को देखते हो, सुंदर चांद को, तो कैसे अनुभव होता है? कूल कूल शीतल अनुभव होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, शीतलता लगता है, अच्छा लगता है कि अमृत आ रहा है। मानो करोड़ों पूर्णिमा के चांद एक साथ आ जाए, ऐसा अनुभव होता है जब हम भगवान राधा गिरधारी का दर्शन करते हैं। ये सत्य बात। हमारे सब दुख हम भूल जाते हैं, हमारा सब तकलीफ हम भूल जाते हैं। इतना कृष्ण का चेहरा, कृष्ण चंद्र, मून फेस, हजारों करोड़ों चंद्र के सुंदरता और शीतलता हमको प्राप्त होती है जब हम भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। और उस चंद्रमा जैसे चेहरे में जो तेज है, सूर्य का तेज, और उसमें सबसे आकर्षक है उनका स्माइल, उनका मुस्कान, जो हमारे सब दुखों को खत्म कर देता है। और भगवान गिरधारी तो हमेशा मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर आपके कारण मुस्कुराए तो आपका जीवन सफल हो गया। और ये तब होगा जब हम उनकी सेवा करें। सेवा से वो खुश हो जाते हैं, थोड़ी भी सेवा किया तो वो खुश हो जाते हैं। जब कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मथुरा गए कंस को मारने के लिए, तो मथुरा के सड़कों पे जब वो घूम रहे थे तो उनको एक स्त्री दिखी, माता जी कुब्जा। कुब्जा इतनी सुंदर नहीं थी और झुक के चलती थी। वो गले में, पीठ पे और कमर पे झुकती थी, कुबड़ था उसको, हंचबैक, और वो धीरे धीरे चलती थी। हाथ में चंदन था उसके। तो कृष्ण बलराम उस स्थान पे आए अपने मित्रों के साथ। कृष्ण ने देखा कुब्जा को, वो खूबसूरत भी नहीं है और झुक के चलती है, शरीर भी आकर्षक नहीं है उसका। तो अपने दोस्तों को, मित्रों को हंसाने के लिए कृष्ण ने कुब्जा से बात किया, बोला, ए सुंदरी, तुम कौन हो और ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हो?
अगर मुझे दोगी तो कितना अच्छा होगा। मजाक किया। कुब्जा सुनकर हैरान हो गई। बोला ये कौन नया आ गया मुझे सुंदरी कह रहा है, आज तक तो ये शब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया मेरे लिए। उसको किसी ने सुंदरी कहा नहीं था। तो वो रुकी और पलटी, देखा श्याम सुंदर, इतना सुंदर लड़का। खुश हो गई, आकर्षित हो गई। बोला श्याम, मेरा नाम कुब्जा है और मैं कंस की दासी हूं, और मैं रोज कंस को फ्रेश ताजा चंदन देती हूं और वो मेरे सेवा से बहुत प्रसन्न है, और मैं भी अपने नौकरी से बहुत प्रसन्न हूं। मगर आप इतने सुंदर हो, मुझे समझ गया कि ये चंदन मुझे आपको देना चाहिए, कंस को नहीं देना चाहिए। और तुरंत उन्होंने पीला चंदन कृष्ण को लगाया और नीला चंदन बलराम को लगाया। दोनों भाई और आकर्षित हो गए। देखिए कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कुब्जा सड़क पे थी, कंस की दासी। कंस की दासी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकरी, राइट। वो भी डायरेक्ट राजा की दासी, मतलब बड़ा पोस्ट हुआ, डायरेक्ट सर्वेंट। तो कुब्जा सरकारी नौकरी थी, इतने बड़े ओहदे पे थी, सड़क पर कृष्ण को देखकर ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और इस्कॉन ज्वाइन किया। जैसे भक्त लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं सड़क पर, सड़क पे कोई किताब ले लेता है और भक्त बन जाता है। इतने आकर्षक है भगवान कृष्ण। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने कंस की नौकरी छोड़ दिया, कृष्ण को चंदन लगाया, कृष्ण खुश हो गए। और भगवान कृष्ण सोचे कि मुझे रिटर्न में कुछ फेवर करना चाहिए, कुछ इसको बदले में देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अपने दोनों चरण उसके चरण के ऊपर रखे, पैरों के ऊपर रखे, अपने दोनों उंगली उसके चिल्ल के नीचे रखे, तोड़ी के नीचे, और ऐसा खींच दिया। जैसे ही खींच दिया वो एकदम स्ट्रेट हो गई, सीधी हो गई और सुंदर हो गई, ब्यूटी क्वीन। और कृष्ण ने छुआ, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। देखिए कृष्ण की थोड़ी सेवा किया, चंदन दिया, वो भी चंदन उसका नहीं था, कंस का चंदन था। थोड़ी सेवा किया, उसका नुकसान हुआ नहीं, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो सीधी हो गई, सुंदर हो गई, शुद्ध हो गई, मुक्त हो गई और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। और प्रेम आ गया मतलब सेवा, प्रेम मतलब सेवा। प्रेम मतलब आई लव यू नहीं, प्रेम मतलब सेवा करना। तो वो कृष्ण की सेवा करना चाहती थी। तो श्याम सुंदर कृष्ण को कहा अभी आप घर पे चलो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, 56 भोग बनाऊंगी आपके लिए। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। लेकिन वो तो राजी नहीं हो रही थी, वो कृष्ण की धोती पकड़ ली और खींचने लगी, बोला चलो घर पे अभी। और बलराम जी सामने हंस रहे हैं, कृष्ण के मित्र हंस रहे हैं, सड़क पे सब लोग हंस रहे हैं। और कृष्ण को बहुत शर्म आ गई कि एक लड़की मुझे ऐसा धोती पकड़ के खींच रही है, वो भी मेरे बड़े भाई के सामने। और बड़ा भाई कुछ मदद नहीं कर रहा है, बस हंस रहा है। तो कृष्ण को बहुत शर्म आ गई। उसने किसी तरह कुब्जा को समझाया, मैं जरूर आऊंगा लेकिन बाद में, अकेले में। और इस तरह कृष्ण आगे बढ़े। तो कृष्ण की थोड़ा सेवा किया, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो ऐसा सेवा करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान खुद मांगते हैं कि मुझे फल दो, मुझे फूल दो, मुझे पत्ता दो।
या मुझे पानी ही दो, प्रेम से दो, मैं स्वीकार करूं। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि हलवा दो, पूरी दो, समोसा दो, नहीं, वो सादा मांगते हैं। और चारों नहीं मांग रहे हैं, फल फूल पत्ता पानी, चारों में से एक, और एंड नहीं है, और चारों में से एक दो। आसान है ना, फल देना आसान है, लेके दे दो। चलो कोई गरीब है, फल खरीद नहीं सकता है, फूल पर पौधे से निकाल के दे दो। चलो फूल भी नहीं है आपके पास, पड़ोसी के घर से तोड़ नहीं सकते, पत्ता, हजारों पत्ते हैं, तोड़ के दे दो। चलो पत्ते भी नहीं है, रेगिस्तान में रह रहे हैं, पानी, पानी तो सबके पास है, नहीं तो आप जिंदा कैसे? बारिश का पानी है, पकड़ के दे दो प्रेम से, भगवान खुश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हलवा पूरी आप खाओ, जो आप घर में बनाते हो बिना कांदा लहसुन के, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाद में सब लोग प्रसाद लेना चाहिए। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को आदान, प्रेम का आदान प्रदान कहते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको प्रेम चाहिए। मान लो कोई पिता एक मिठाई का बक्सा घर लेके आए, अपने बेटी को दे, गुड़िया को, वह गुड़िया मिठाई खाओ, और छोटी गुड़िया खुश हो जाएगी, बक्सा खोलेगी, बहुत सारे मिठाई है उसमें, वो पहला पीस लेगी मिठाई का और कहेगी पापा पहला आप खाओ। पिताजी खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? उनको मिठाई मिला इसके लिए नहीं, वो तो 10 बक्से खरीद सकते हैं मिठाई के, लेकिन वो खुश क्यों होंगे? क्योंकि पहला मिला, और पहले में प्यार होता है बिटिया का। खुश हो जाएंगे, गुड़िया का प्यार मिला मुझे, आज खुशी खुशी लेंगे। और फिर क्या करेंगे? दूसरे दिन एक और बक्सा लेके आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है वापस पहला मिलेगा, वापस प्रेम मिलेगा, राइट? तो उसी तरह घर में जो कुकिंग करते हो, पहला थाली भगवान को देना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। घर में जो खरीदते हो पहले भगवान को देना चाहिए, फिर वो दूध लो, फल लो, चावल लो, कपड़े लो, गहने लो, फर्नीचर लो, कुछ भी खरीदो, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, बाद में महाप्रसाद के रूप में हम उसका स्वीकार करना चाहिए। तो उससे प्रेम का आदान प्रदान होता है। आप कमाते हो, जो भी कमाते हैं, महीने में पगार आता है, तो पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए। फुल सैलरी या हाफ सैलरी या 10%, 20%, कुछ तो फिक्स करो कि पहले एक भाग भगवान, पहला भाग भगवान का, पहली रोटी भगवान की, गाय की। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है। देखो गुड़िया को जब मिठाई का बक्सा मिलता है और वो 60-70% मिठाई खा लेती है, फिर बोलती है पापा अभी आप खाओ। पापा को अच्छा लगेगा, वो तो उठा के फेंक देगा, बोलेगा कौन खाएगा। लेकिन पहला वाले में प्रेम होता है। तो उसी तरह दिन के पहले कुछ घंटे में प्रेम होता है, वो भगवान कृष्ण को देना चाहिए। उसी को मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं कि रोज सुबह उठकर मंगल आरती आना चाहिए, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। तो ये अर्चा विग्रह और भगवान में फर्क नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, खुद भगवान साक्षात खड़े हैं उधर। और जब आप प्रार्थना करते हो तो वो स्वीकार करते हैं और जवाब देते हैं। भक्त लोग जो उन्नत हैं उनसे बात करते हैं, हम उन्नत नहीं है फिर भी हमको जवाब तो देते ही हैं। कभी कभी आप जो प्रार्थना करते हो दिन में पूरा हो जाता है। और आज तो संडे है, आपको पता है संडे का सीक्रेट। संडे राधा गिरधारी मंदिर में फेमस है, आप राधा गिरधारी जी को जो भी प्रार्थना करेंगे वो मान लें, मिठाई मिठाई के साथ। संडे को भगवान सुनते हैं, ज़्यादा ज़्यादा दया होती है।
तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। कभी कभी दिन में पूरी हो जाती है, कभी कभी दुख हल हो जाता है, समस्या हल हो जाता है, कभी कभी सपने में प्रार्थना पूरी हो जाती है, कभी कभी सपने में दर्शन देते हैं, बातचीत करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। तो अलग अलग भक्तों के साथ वो अलग अलग तरीके से वार्तालाप करते हैं। तो कपिल मुनि इधर कह रहे हैं कि मेरे भक्त बहुत आनंद में मेरा दर्शन करते हैं और मेरे से संभाषण करते हैं। कुछ नास्तिक लोग सोचते हैं कि मंदिर क्यों जाना, भगवान हर जगह पर है। अरे भगवान हर जगह पर है तो मंदिर में नहीं है? मंदिर में भी तो है। और मंदिर में जो वातावरण होता है वो हर जगह पे कैसे निर्माण होगा? कुछ लोग सोचते हैं ये पत्थर है, आप लोग इसको भगवान बना दिए। नहीं, ये स्वयं भगवान है, उसके लिए भक्ति चाहिए पहचानने के लिए। जैसे कोई भारतीय झंडा हो तो सब सल्यूट करते हैं, क्यों? कपड़ा ही है ना वो। तो ये कपड़ा वो कपड़े में क्या फर्क है? नहीं, वो झंडा है। कौन उसको वैल्यू दे दिया? हम लोग ही दिए। तो जब झंडे को सलाम कर सकते हैं, झंडे के सामने झुक सकते हैं, जो कपड़ा ही है लेकिन वैल्यू दिया है उसको, तो ये तो साक्षात भगवान है, इनके सामने क्यों नहीं झुक सकते? और जब हम कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कम से कम पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आओ तो कम से कम दंडवत प्रणाम करने के लिए तो आओ। भगवान खुद भगवत गीता में मांगते हैं दंडवत प्रणाम। मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, कि आओ दंडवत प्रणाम करो। मन मना भव, 24 घंटा मेरा चिंतन करो। उनको मालूम है सब लोग कर नहीं पाएंगे 24 घंटा चिंतन, तो दूसरा ऑप्शन देते हैं, मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, जप करो, क्लास सुनो। तुमको मालूम है सब लोग ये भी नहीं करेंगे, तो मध्याजी, मेरी पूजा करो, मुझे फूल दो, अगरबत्ती दो, दिया दो। इतना तो कर सकते हैं। उनको मालूम है ये भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन देते हैं, माम नमस्कुरु, आकर मेरे सामने झुको, मुझे दंडवत प्रणाम करो। पूरा दिन मेरे बारे में सोच नहीं सकते, तो नेक्स्ट ऑप्शन, मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति नहीं कर सकते तो नेक्स्ट ऑप्शन, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा नहीं कर सकते तो नेक्स्ट ऑप्शन, मुझे दंडवत प्रणाम करो, नमस्कार करो। मुझे नमस्कार कर नहीं सकते तो जाओ नरक में, इतना भी नहीं कर सकते। कोई पांचवा ऑप्शन तो दिया ही नहीं, 4 ऑप्शन दिए, इतना तो करो। बाल काटने जाते हैं तो झुक के बैठ जाते हैं, बीवी के पास जाते हैं तो झुक के बैठ जाते हैं, भगवान के सामने नहीं झुकना, ये क्या बात हुआ? तो कम से कम उनके सामने झुकना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सर को जमीन पे फ्लोर पे टच करना चाहिए, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं जब भक्त आते हैं और उनको ऑफरिंग करते हैं, प्रेम से दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, अपने सुख दुख शेयर करते हैं, एक मित्र की तरह। भगवान को भी पसंद है प्रेम का आदान। तो साक्षात भगवान हमारे लिए आते हैं, नहीं तो मीरा रोड में क्या है आने के लिए, लेकिन भगवान राधा गिरधारी आए हमारे लिए। तो हमें उनके साथ वो संबंध, प्रेम का संबंध, सेवा का संबंध बनाना चाहिए, बार बार मंदिर में आना चाहिए और सब कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और ये संबंध बनता है और ये संबंध हम पहचानते हैं जब हम रोज अच्छी तरह जप करते हैं। भक्ति का भाव पैदा होता है जप करने से, सुनने से। इसलिए जो हमारा जप है वो बहुत ध्यान पूर्वक बिना अपराध के करना चाहिए। कम से कम 16 माला, माला के ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये साधना भक्ति है, ये हम रोज करेंगे तो ये मनुष्य जीवन इतना अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत रोज करेंगे, इतना सा, आखिर में आप डायरेक्ट श्याम सुंदर को फेस टू फेस देखेंगे। बस क्या मेहनत है,
अगले 30-40 साल जितना भी आपका उम्र है, 50-60 साल, आपको रोज 16 माला जप कर। मुश्किल है? फायदा कितना बड़ा है। अगले कितना उम्र है आपका, बाकी 20-30 साल, 40 साल, 50 साल कितना है, और बस अगले कुछ 30-40 साल रोज जप कीजिए 16 माला। एट द एंड ऑफ लाइफ डायरेक्ट श्याम सुंदर फेस टू फेस मिल जाए। और नहीं किया, सोते रहे सुबह, तो आखिर जीवन के आखिर में यमराज फेस टू फेस मिल जाएंगे, या यमदूत मिल जाएंगे, या वापस माँ के पेट में चले जाएंगे, 9 महीना उल्टा लटकेंगे, फिर बाहर आएंगे रोते हुए, फिर कोई स्कूल भेज देगा, ABCDEFG करना पड़ेगा, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करना पड़ेगा, फिर बाबा ब्लैक शिप करना पड़ेगा, फिर जैक एंड जिल। अरे 25 साल ऑलरेडी गवाए ये जिंदगी, फिर अगले जीवन 25 साल गवाएंगे, फिर IVF के कोई बग जाएंगे आपके कॉलेज में, आपको प्रचार करेंगे, फिर प्रसाद खिलाएंगे, पैसा खर्च करेगा इस्कॉन। उससे चाहिए जन्म, आखिरी जन्म, वापिस भगवान के धाम जाना है हमें। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वापिस जन्म नहीं लेना है। इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, और प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग सफल हो जाएं। तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई कमेंट्स हैं या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया कि जो विद्या का चंदन उसका नहीं था, वो भी भगवान की सेवा में लगा दिया तो खुश। तो कभी कोई कोबरा, कोई कथा होता है, कोई घटना भगवान कार्य में, तो अगर दूसरे का धर्म पर लगा सकते हैं क्या? बीच में टूट गया, क्या प्रश्न है? कभी आपने बताया कि वो विद्या में संदर्भ लगाया, उसका भी नहीं था, अच्छा है क्या? खुश हो गया भगवान, वो भी समझो अपना कैपेसिटी नहीं है तो दूसरे का धन है, तो भगवान कार्य के लिए लगा सकते हैं क्या? हाँ, भक्त लोग तो फंड रेजिंग करते ही है ना, डोनेशन लेके आते हैं और भगवान की सेवा में। ये मंदिर कैसे बना? फंड रेजिंग किया, बहुत लोगों का धन लगाया, तो उसी तरह फंड रेजिंग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चोरी करके उधार करके ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। तो दूसरे का क्या, सब कुछ भगवान का ही है ना, दूसरे का थोड़ी है कुछ, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमने बताया कि हम सैलून में जाकर झुककर बैठ जाते हैं, और हम कभी जो व्यस्त धर्मों को पालन कर रहे हैं उन्हीं के पास जाकर झुककर बैठ जाते हैं। तो हम जब बाजार में जा रहे हैं, उस भक्तों का कहना है कि मैं बहुत कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, मंदिर नहीं आ सकता, तो उनको कैसे हम लोग मंदिर में या सेवा में लाते? तो अगर कुछ नए लोग हैं तो उनको हमें मंदिर में आकर्षित करना चाहिए। 2 साल 3 साल भी हो चुका है। हाँ, तो उनको शुरू करना चाहिए कि महीने में एक बार आओ, फेस्टिवल में आओ, संडे को आओ, प्रसाद के लिए आओ, सेवा के लिए आओ।
ये तो हमारे प्रचार के ऊपर है कि उनके लिए क्या आकर्षक होगा, वैसा हमें उसको प्रस्ताव देना चाहिए। उसको अगर प्रसाद आकर्षित होगा तो प्रसाद आकर्षित करने के लिए, या प्रवचन आकर्षित करने के लिए, या कोई सेवा आकर्षित, कुछ कुछ लोग होते हैं जो सेवा के लिए आते हैं कि मंदिर में आके क्या करेंगे, कुछ सेवा हो तो हम आए। तो उनको कुछ जिम्मेदारी देना चाहिए कि आप नहीं आएंगे तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, प्रसाद बांटने के लिए आओ। तो अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव होते हैं जिससे भक्तों को आकर्षित करना चाहिए मंदिर के लिए। और कुछ लोगों का भी भक्ति इतना मजबूत नहीं हुआ है, हर हफ्ते नहीं आ सकते, तो उनको बोलना चाहिए फेस्टिवल के लिए आओ, महीने में एक बार आओ, फिर धीरे धीरे महीने में 2 बार आओ, फिर एकादशी के दिन आओ। एकादशी के दिन ज़्यादा कृपा मिलता है। कोई दुख में आता है तो अलग अलग तरीके से उनको हमें आकर्षित करना चाहिए। कोई दुख में है, या कोई धन चाहिए उसको, या कोई 4 प्रकार के लोग मंदिर आते हैं, भक्त भगवान के पास आते हैं, तो उनको वैसे आकर्षित करना चाहिए। तो हमें अपना प्रयास करते रहना। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? हाँ, पीछे माइक देंगे माता जी से। Hare Krishna Prabhu, thank you for such a wonderful lecture. As you said, Radha Krishna is Swayam is here, but sometimes when we are standing in Aarti or sometimes, though we are seeing the Lord, the mind soft. We are not here many times, like we are here during Mangalarti, but our mind sometimes just wavers, though Krishna is in front of us. So how like because of our condition, but how should we be concentrating and not get deviated and think that yes, Krishna is here and I should not think or any other thoughts come in my mind. या तो हमारा मन बहुत चंचल है और मन को स्थिर रखने में स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, तो फिर भी कोशिश करना चाहिए। तो बंद करो ना उसको। जैसे हम जप करते हैं तो मन जप से बाहर जाता है, वैसे कभी हम मंदिर में खड़े रहते हैं आरती में तो मन कहीं और जाता है कि घर जाकर क्या बनाना है, या शाम को क्या करना है, या बच्चों का होमवर्क है, या जो बहुत कुछ होता है। फिर भी हमको मन को वापस भगवान के सामने लेके आना चाहिए कि मैं भगवान के सामने हूँ, भगवान सब ठीक करेंगे, मुझे उनका दर्शन करना है। इसलिए मंगल आरती में जब हम आते हैं या गुरु पूजा में जो भी मंदिर में आते हैं, तो जो मंगल आरती चल रही है उसको सुनना चाहिए और दोहराना चाहिए। तो हमारा ध्यान भगवान के ऊपर रहेगा, आरती के ऊपर रहेगा, कीर्तन के ऊपर रहेगा। लेकिन फिर भी हमारा मन चंचल है, कोई बात नहीं, संघर्ष होगा, हमको वो संघर्ष करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक मन है तब तक वो संघर्ष होगा। जैसे बच्चे चंचल होते हैं, कब तक? जब तक वो बच्चा है। जब तक बच्चा है तब तक चंचल होगा, मस्ती करेगा। तब तक मन है तब तक संघर्ष होगा। हमको करते रहना चाहिए वो संघर्ष। वो संघर्ष से भी हम शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, हाँ रघुनंदन, माइक में बोलो। हरे कृष्णा। तो भी बहुत सुंदर रूप से आपने बताया कि भगवान का कितना सुंदर रूप और कैसे हमें उसको बहुत प्रसन्नता से देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न ऐसा है कि आपने सही कहा कि लोग सब जगह भगवान ऐसे ढूंढते हैं, लेकिन मंदिर में आने को तैयार नहीं, और मंदिर में भगवान नहीं मानने को तैयार नहीं। बोलते कि ये आप सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, बोल नहीं सकता उनकी क्या क्या पत्थर की पूजा भगवान को। और हमें तो हर एक मनुष्य में देखना चाहिए, मनुष्य में देखना चाहिए।
ना कि मंदिर में देखना चाहिए। तो इसका हम लोग कैसे इसको समाधान करें किसी का कि भगवान तो सब जगह सही है, लेकिन मंदिर में आप आएंगे और भगवान का साक्षात दर्शन होगा, एक चीज। और दूसरा, हर एक में भगवान है, लेकिन उनकी सेवा हम लोग तभी कर सकते हैं जब वो हम लोग उनको भगवान से जुड़ेंगे। देखो, जैसे मोबाइल के वेव्स तो हर जगह पर हैं, लेकिन जब तक टावर नहीं होगा तब तक आप उस वेव को कैप्चर नहीं कर सकते। उसी तरह भगवान हर जगह पे है, लेकिन मंदिर एक टावर है। जब तक मंदिर नहीं आएंगे वो वेव प्राप्त नहीं होंगे आपको। और आपका मोबाइल जो है वो टावर से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप जब मंदिर आओगे तो आप भगवान से कनेक्टेड होगे, तो ही आप उनका कृपा प्राप्त कर पाओगे। ये तो भगवान हर जगह पे हैं, सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है। तो हमको उनसे जोड़ने के लिए मंदिर में आना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं और सेवा का आदान प्रदान होता है। तो फिलॉसॉफिकली हमें उनको बताना चाहिए कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भगवान का जो रूप बताया गया है शास्त्रों में उसके हिसाब से बनाया गया है। और आचार्य ने मंत्र से और प्रेम से भक्ति से भगवान को बुलाया है कि आप इधर विराजमान हो और हम आपकी सेवा करेंगे, और भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है जो किसी ने बनाया है, इसमें साक्षात भगवान विराजमान है। और जब आप आकर प्रार्थना करोगे, भक्ति करोगे, तो आपको वो अनुभव होगा। राइट? किसी ने कहा कि रसगुल्ला मीठा है, प्रूव करो। अभी क्या 3 घंटा लेक्चर दे क्या? मुंह में डालो, मालूम पड़ जाएगा। तो आओ मंदिर में, मालूम पड़ जाएगा कितना आनंद आ रहा है नाचने गाने में। तो थोड़ा तो श्रद्धा चाहिए। लोगों को हमें समझाना चाहिए कि अर्चा विग्रह जो होते हैं, अर्चा अवतार जो होते हैं, वो मंत्रों द्वारा भगवान को बुलाया जाता है उसमें। और जब हम सेवा करते हैं तो आदान प्रदान होता है। ठीक है। रूपा जी उदाहरण देते हैं पोस्ट बॉक्स का। जब प्रॉपर पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें आप चिट्ठी डालो तो आपके मित्र के पास पहुंच जाता है। कोई भी डब्बा लाल कलर का अपने घर के बाहर रखो और चिट्ठी डालो तो आपके मित्र के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो बोनाफाइड पोस्ट बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, उसमें डालेंगे तो पहुंच जाएगा। तो उसी तरह कोई भी मूर्ति से नहीं होता है, कोई भी पत्थर को आकार दो तो नहीं होता है। अर्च विग्रह बोनाफाइड होता है, भगवान साक्षात उसमें होते हैं। जब आप अगरबत्ती, फूल, प्रार्थना ऑफर करते हो, नमस्कार ऑफर करते हो, तो भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर अर्च विग्रह के रूप में भगवान ने भक्तों का आदान प्रदान किया है। साक्षी गोपाल का कहानी है, खीरचोर गोपीनाथ का कहानी है, और हर गीटी का कोई ना कोई कहानी होता है। तो समझाना चाहिए उनको। ओके, ठीक है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से 5 मुख्य अंग भक्ति के कैसे हैं और कितने सरल तरीके से हम लोगों को पाया जा सकते हैं। किसको याद है 5 तरीके हम लोग कैसे ला सकते हैं हमारे जीवन में? कैसे? सबसे पहले मंदिर में आने से, मंदिर में और मंगल आरती से लेके 9 बजे प्रसाद तक के टाइम। हमारे में से कितने लोग ये पद्धति, ये पाथवे लेना चाहते हैं? हाथ उठाएं। संकोच नहीं करना है, हाथ उठाएं। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारे प्रभु जी का जो क्लास का हमें फायदा कभी होगा, उसका अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो एक और बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी को धन्यवाद
प्रकट करेंगे। उसके अलावा आज संडे का ऑफिस लेक्चर भी प्रभु जी का है और यूथ के लिए शाम को स्पेशल लेक्चर है 7:30 से 9 बजे भी, तो उसमें भी जो आर्य प्रभु बद्रीजन प्रभु उनके यूथ ग्रुप है उनके साथ जोड़ सकते हैं। क्या करें भक्ति वेदांता हॉल जो है हमारे चैतन्य हॉल के ऊपर जो आश्रम के नीचे वहां पर होगा। संडे ऑफिस यहाँ पर 1 बजे होगा। यूथ के लिए यूथ वो तो यूथ लेक्चर है, संडे ऑफिस ओपन है एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी प्रभु जी इंडिया में रहेंगे, प्रभु जी जून में है लेकिन इतना बिजी रहते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे साल में कम से कम 6 टाइम्स, हर 2 महीने कम से कम 1 बार आएंगे। धन्यवाद।